Hello everyone, this is a third video of Fundamentals of Partnership. बेटा इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या है एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। कि जो चार्जेस अगेंस्ट अगर कहीं पर कुछ मेंशन है कि दीज आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब वो चीज़ें फर्म की एक्सपेंसेस हैं एंड फर्म को वो पे करनी ही पड़ेंगी, चाहे फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस हैं जो फर्म को पे करने ही करने हैं, चाहे फर्म प्रॉफिट की सिचुएशन में चाहे फर्म लॉस की सिचुएशन में है। ठीक है, तो आपके पास सारे चार्जेस आप पढ़ते ही हो, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो क्लास 11th में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे आपने सीखा था। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो, है ना। तो बट ऐसे कुछ तीन एक्सपेंसेस हैं, ये तीन चार्जेस हैं, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने चाहिए। बट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, आपने तो सोल प्रोप्राइटर का सीखा है क्लास 11 में, अब 12th में आप पार्टनरशिप का सीख रहे हो। तो ये तीन चीज़ें आपने पिछले साल नहीं सीखी थी, है ना। तो बेसिकली तीन ऐसे आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने चाहिए। कौन कौन से आइटम्स हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, रेंट पेबल टू पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे इंटरेस्ट दिया जाता है। कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है? जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब 6% इंटरेस्ट दिया जाता है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया ही जाता है, ठीक है, एंड इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं चाहे लॉसेज हो रहे हैं, ये देने ही देने हैं। रेंट पेबल टू पार्टनर, ये रेंट पेबल टू पार्टनर क्या है? समझ लीजिए तीन फ्रेंड्स हैं, तीन लोग हैं, ABC, तीन पार्टनर्स हैं, तीनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की है। इन्हें अब अपना ऑफिस स्टार्ट करने के लिए एक जगह चाहिए। अब इन्हें जगह बहुत कॉस्टली मिल रही है। सी कह रहा है मेरे पास एक जगह है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑफिस। तो हमने कहा चलो ठीक है, वहाँ ऑफिस यूज़ कर लेते हैं। तो सी अगर वो जगह बिजनेस के लिए यूज़ ना करे, कहीं और किराए पर देता, तो डेफिनेटली सी को किराया मिलता, रेंट मिलता। अब हम वो जगह यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सी को रेंट नहीं देंगे, सी को रेंट देंगे। हो सकता है यहाँ पे हमें फ़ायदा ये होगा कि बाहर हमें 10,000 रेंट देना पड़ता, अब सी को हम सिर्फ 2,000 में काम चला रहे हैं, ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। तो 2,000 × 12 ये हमने सी को रेंट देना है, ठीक है। दिस इज़ अ रेंट पेबल टू पार्टनर, दिस इज़ ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज़ ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये देना ही देना है पार्टनर को, चाहे फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे फर्म को लॉसेज हो रहे हैं। उसके बाद है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन के बारे में आपको पता ही है, मैनेजर को कमीशन दी जाती है, ये क्लास 11 में आपने पढ़ा था। तो मैनेजर तो हमारा एम्प्लॉई है और एम्प्लॉय को कमीशन दी ही जाती है, चाहे आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे लॉसेज हो रहे हैं। सो दीज आर द थ्री चार्जेस जो हमने क्लास 11 में नहीं पढ़े थे। बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स हैं, दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं और ये पे करते ही करते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे फर्म को लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है हमने ये चीज़ें तभी देनी है, ये चीज़ें तभी देनी है जब हमें प्रॉफिट्स हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को बांटना। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो हमने कमाया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट्स ही नहीं कमा रहे तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही नहीं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं तभी देंगे। अगर प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहे बिजनेस में तब हम नहीं देंगे चीज़ें, और अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तभी देंगे, और अगर कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं तब क्या करेंगे आगे आगे क्वेश्चंस में हम सीखेंगे, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है ये हमने तभी देना है हमारे बिजनेस को अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो। तो इसमें क्या चीज़ है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है और जो हमने पार्टनर्स से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया, हमारे पास टोटल पैसा आ गया, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा, ठीक है। फर्म के पास जो नेट प्रॉफिट है, सारे चार्जेस देने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा, इसे टोटल मिला लो। अब इस पैसे को हमने पार्टनर्स में बांटना है। किस फॉर्म में बांटना है? सैलरी देनी है किसी पार्टनर को, किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देनी है, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या फिर रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देना है, या फिर रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देना है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हमने सीखा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होता है एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस, ये हमने पार्टनर्स को देने ही देने हैं, चाहे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर लॉसेस हो रहे हैं। और यहाँ पे कौन से चार्जेस के बारे में आप पढ़ रहे हो? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। वैसे तो सारे चार्जेस हमें देने ही हैं, तो ये कुछ ऐसे 3 चार्जेस हैं जो आपने नहीं पढ़े थे पिछले क्लासेस में, आप पढ़ोगे। और जनरली क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हो, ये 3 चार्जेस नहीं लिख पाते हो। कौन कौन से 3 चार्जेस हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर अगर लोन दे रहा है फर्म को तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, पार्टनर को रेंट, मैनेजर कमीशन, ये चार्जेस हैं। उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है हमें ये तभी देना है अगर हमारे बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और अगर हमारे बिजनेस को लॉसेज हो रहे हैं तो हमने ये नहीं देना। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमारे बिजनेस के जो नेट प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा है वो, दोनों को मिला दो। दोनों को मिलाकर अब ये पैसा पार्टनर्स में बांटा जाएगा। किस किस तरीके से बांटा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तरीके से, सैलरी दी जाएगी, या फिर कुछ पैसा रिजर्व्स में डाल दिया जाएगा, और जो पैसा बचेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने एक्सप्लेन तो आपको कर ही दिया है। तो पहले मैं आपको इसका बेसिकली दिखा देती हूँ कि चार्जेस को हम कहाँ लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन को कहाँ लिखते हैं। उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। प्रॉफिट पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे लिखा जाता है। देखिए बेटा, जितने भी चार्जेस हैं हमारे, वो सारे के सारे चार्जेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं, और जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे जाते हैं। अब देखें यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस की बात करें। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट हमारा इस साल का हमने यहाँ लिख दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है। मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर, ये हमारे 3 चार्जेस हैं। ये तीनों चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखे जाएंगे। अब ये चार्जेस देने के बाद ये आपका क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट था, इसमें से, इस प्रॉफिट में से आपने तीनों चार्जेस माइनस किए। अब ये जो आपके पास प्रॉफिट बचा, इस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे सारे चार्जेस देने के बाद। अब इस प्रॉफिट को हम इस प्रॉफिट को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिए वो, इन दोनों के टोटल को हम यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे? पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने के लिए, कैपिटल्स पर इंटरेस्ट देने के लिए, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देने के लिए, जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, फिर पैसा बच जाएगा तो पार्टनर्स में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बेसिकली यही समझाना था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब है वो एक्सपेंसेस हैं, वो चार्जेस हैं जो हमने देने ही देने हैं, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे लॉसेस हो रहे हैं, इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इन्हें लिखते हैं, और जो बाकी ये सारे चार्जेस देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट आ गया सारे चार्जेस देने के बाद, वो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को मिलाकर टोटल जो आ गया उसे हम पार्टनर्स में बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, जनरल रिजर्व, जो बच जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ। ठीक है, अभी जस्ट आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक इंट्रोडक्शन, चार्जेस क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं। मैंने सिर्फ आपको अभी यही बताया कि चार्जेस क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं। इसकी अभी हमने डिटेल प्रैक्टिस एंड डिटेल क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।